शफी साहब यहाँ के मिनिस्टर थे और उड़ी जब ये फर्स्ट भी जो बना उस वक्त भी शफी साहब थे, उसके बाद ताई साहब जो उड़ी सेकंड बना, ये लोग थे इस वक्त हुकूमत में। लेकिन इन्होंने जो वादे किए लोगों के साथ, हम पावर फ्री दिलाएंगे, नौकरियाँ दिलाएंगे इन पावर हाउसेस में, बाकी चीज़ें दिलाएंगे, वो आज तक नहीं मिली किसी को भी। ये हम लोगों की एक गलती थी, इनको फिर हमने जिताया यहाँ से। जब एक बार हमने इज़मा लिया था इन लोगों को, नई तरह से किस लिए इज़माना था इन लोगों को हमने। तो इस बात सही कह रहा हूँ ना मैं। शफी साहब हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में उड़ी की बात नहीं की। आपने कभी सुना? मैंने नहीं सुना उड़ी में उनकी बात करते। उनको लगा अगर मैंने उड़ी की बात की तो ये कहेंगे उड़ी का रहने वाला है, गाँव का रहने वाला है। इनको शर्म आती थी कहने में कि मैं उड़ी का रहने वाला हूँ। वहाँ से नाम रखा था शफी उड़ी। उड़ी रखना नहीं चाहिए था, ये कोई किसी की जागीर नहीं है उड़ी। मेरा नाम राजा वकार है तो राजा वकार है, मेरा उड़ी मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कोई जागीर थोड़ी है उड़ी। अभी जो आपने पावर की यहाँ बात कर रहे हो, पावर की जो मसला है इस वक्त हमारा वो यही है, इसको पावर फ्री होना चाहिए था हमको यहाँ पे, लेकिन नहीं है। मैं आपको एक ही एश्योरेंस दूंगा, अगर एक बार बीजेपी यहाँ से जीत गई उड़ी से, आप आगे बात करके यहाँ पे उड़ी में हम पावर फ्री करवा देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा क्या करा सकते हैं? हसनैन मुर्शदी जो एमपी, उन्होंने मुखालफत की पार्लियामेंट में, की कि नहीं की? आप सब ने देखा होगा। इन सब ने मुखालफत करने के बाद भी मोदी सरकार ने आपको एसटी दे दिया। एसटी दिया ना आपको मोदी सरकार ने। इस वक्त बिल पास होगी, उसका ऑर्डर भी निकल गया उसका। तो अगर पहाड़ियों को जो वादा था वो ये था कि अगर आप हमारे पे एहसान करोगे, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। अब आप लोगों का टाइम आ गया एहसान करने का। हमने जो एहसान भारतीय जनता पार्टी ने करनी थी वो पहाड़ियों पे कर दिया। ऐसी पहाड़ी बरादरी को भी साथ में, पहाड़ी बरादरी का जो ये ख्वाब था वो मोदी सरकार ने आज पूरा किया। ये कभी नहीं आपको मिलता। ये मोदी जी की मेहरबानी है, मेहरबानी जिसको कहते हैं। अगर हम उसके पाँव भी चाट के इसको पिए ना पानी उसका, वो भी हमारे लिए कम है। मैं पावर डिपार्टमेंट ने काफ़ी इस बार काम किया हमारे लिए। कई ट्रांसफार्मर जलते थे, चाहे यहाँ की मैडम हो, चाहे बारामूला में एक्जन साहब हो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वहाँ लगे ट्रांसफार्मर। कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर में इस टाइम पे दिलवाए यहाँ पे। ये घर जो हमारे सामने है, 12 साल ये आदमी मिनिस्टर है यहाँ पे, 12 साल। हमारे पास फायर सर्विस नहीं है, नहीं है ना। एक बटन दबाना था इस आदमी ने, आज फायर सर्विस आ जाती, ताई साहब जिसको कहते हैं। तो इन लोगों ने कुछ के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर के लिए किया। इस आदमी कहते हैं स्कैंडल है। इस वक्त सीबीआई में केस लगा हुआ है, सीबीआई में 420 में रिसेंटली 420 समझते हो केस क्या होता है? धोखाधड़ी, उसमें केस लगा हुआ है इस आदमी का। इवन कि मैं बारामूला में कल था, वहाँ पे एक हमारी शेख मोहल्ला है, तो स्वीपर कॉलोनी उसको कहते हैं, वहाँ उनके पास गया हुआ था। उन्हें भी ये बात उठाई, बोला कि वहाँ पे कोई बैंक है, वो 25,000 रुपया लेते हैं एक केस करने का। 25,000 के अपने जेब में डालते हैं वो 25,000 रुपये एक केस का। गलत है ना, गरीब आदमी को लूट रहे हैं ये लोग। इसी तरह बैंकों में भी ये दलाली बना रखी है लोगों ने। जो भी अंदर जाता है पहले मैनेजर के जेब में डालो, फलाने उसके क्लर्क के जेब में डालो, उसके जेब में डालो, फिर आपका काम होगा। बेचारा गरीब ही रह जाता है तभी। मैं आज चनवाड़ी आया हूँ, मेरे साथ यहाँ बीडीसी अपने चेयरमैन भी हैं, राजा गुलाम मोहम्मद साहब, इरशाद साहब, हमारे रियाज साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, नसीर साहब जिन्होंने सब ने ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम आज का, पीर साहब, इन सब ने आज बड़ा अच्छा हमें प्रोग्राम यहाँ पे किया और काफ़ी प्यार दिखाया यहाँ पे लोगों ने आने के बाद। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर का जो आपने मसला मुझे अभी बताया, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे पहले पावर हाउस लाहौर जेलम बना 70s में। उसके बाद हमारा सेकंड यहाँ बना, उड़ी फर्स्ट बना, उड़ी सेकंड बना उसके बाद। तो उस वक्त जब उड़ी फर्स्ट बना उस वक्त हमारे शफी साहब यहाँ के मिनिस्टर थे और उड़ी जब ये फर्स्ट भी जो बना उस वक्त भी शफी साहब थे। उसके बाद ताई साहब जो उड़ी सेकंड बना, ये लोग थे इस वक्त हुकूमत में। लेकिन इन्होंने जो वादे किए लोगों के साथ, हम पावर फ्री दिलाएंगे, नौकरियाँ दिलाएंगे इन पावर हाउसेस में, बाकी चीज़ें दिलाएंगे, वो आज तक नहीं मिली किसी को भी। ये हम लोगों की एक गलती थी, इनको फिर हमने जिताया यहाँ से। जब एक बार हमने इज़मा लिया था इन लोगों को, नई तरह से किस लिए इज़माना था इन लोगों को हमने। तो जब हमने खुद इनको एक मौका दिया यहाँ पे रहनुमाई करने का, यहाँ पे हमको इनको अपना लीडर बनाने का, तो घड़ी घड़ी किस लिए देना चाहिए था इनको। तो ये इन्होंने किया किसी के लिए कुछ नहीं, उनके साथ ही मिल गए। अभी उड़ी जब सेकंड का यहाँ पे उस वक्त एक स्ट्राइक चली यहाँ 1-1.5 महीना, आपको पता होगा। उस वक्त ताई साहब ने कहा कि ये स्ट्राइक के बाद ये नौकरियाँ मिलेंगी यहाँ के लोकल लोगों को। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया रातों रात जाके, किसी को नौकरी छोकरी नहीं मिली। और हड़ताल भी 1 महीना, जो 1-1.5 महीना हड़ताल चली, वो भी ज़ाया होगी सबकी। इस बात सही कह रहा हूँ ना मैं। तो ये जो लीडर हम बनाते हैं, लीडरों का काम यही होता है कि वहाँ पे जाके हमारे काम कराएं और हमारी बात करें जाके असेंबली में, चाहे पार्लियामेंट हो। इन्होंने कभी हमारी बात की? शफी साहब हमारे
मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में उड़ी की बात नहीं की। आपने कभी सुना? मैंने नहीं सुना उड़ी में उनकी बात करते। उनको लगा अगर मैंने उड़ी की बात की तो ये कहेंगे उड़ी का रहने वाला है, गाँव का रहने वाला है। इनको शर्म आती थी कहने में कि मैं उड़ी का रहने वाला हूँ। वहाँ से नाम रखा था छपी उड़ी। उड़ी रखना नहीं चाहिए था, ये कोई किसी की जागीर नहीं है उड़ी। मेरा नाम राजा अवकार है तो राजा अवकार है। मेरा उड़ी मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि मेरी कोई जागीर थोड़ी है उड़ी। हम कोई किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पे बैठे हुए। इन्होंने ये चीज़ समझी हमेशा कि ये उड़ी वाले हमारे गुलाम हैं। आज वोट डाले, इन्होंने अगली बार ही वोट ले लेंगे। मैं पिछली बार NHPC के यहाँ पे जो हमारे जनरल मैनेजर उनसे मिलने के लिए गया हुआ था, उनने कहा हम 250 करोड़ रुपया साल का उड़ी फर्स्ट उड़ी सेकंड का स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं इस वक्त। तो मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से कम उस वक्त फ्लड एंड एजुकेशन कंट्रोल के मिनिस्टर थे वो ताज साहब थे एक टाइम पे। कम से कम उस वक्त ये बात इन्होंने उठानी चाहिए थी वहाँ जाके, उड़ी वालों को भी कुछ इसमें से दे दो। अभी जो आपने पावर की यहाँ बात कर रहे हो, पावर की जो मसला है इस वक्त हमारा वो यही है, इसको पावर फ्री होना चाहिए था हमको यहाँ पे, लेकिन नहीं है। मैं आपको एक ही एश्योरेंस दूंगा, अगर एक बार BJP यहाँ से जीत गई उड़ी से, आप आगे बात करके यहाँ पे उड़ी में हम पावर फ्री करवा देंगे। और इससे ज़्यादा क्या करा सकते हैं? जो हमारे 3 पावर हाउस है और एक और पावर हाउस भी यहाँ बन रहा है इस वक्त, जो रिसेंटली जिसकी यहाँ पब्लिक हेयरिंग हुई, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। उसके बाद जो हमारी खुशखबरी की बात है वो ये है कि 70% से ज़्यादा हमारे पहाड़ी हैं यहाँ उड़ी में। बस गलत सच कह रहा हूँ ना, पहाड़ी यहाँ 70% आबादी है। ST स्टेटस जो दिया वो किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया ना आप लोगों को। जबकि यहाँ पे आज़ाद साहब का एक वीडियो में देख रहा था, कितनी बरखिलाफ़ी उन्होंने की, इसके मुखालफत की हर जगह जाके। उमरतुल्ला साहब ने मुखालफत की इसकी। अभी रिसेंटली जो अभी इन्होंने रियाज साहब ने भी कहा कि इनके हसनैन मसूदी जो MP है उन्होंने मुखालफत की पार्लियामेंट में, की कि नहीं की? आप सब ने देखा होगा। इन सब ने मुखालफत करने के बाद भी मोदी सरकार ने आपको ST दे दिया। ST दिया ना आपको मोदी सरकार ने। इस वक्त बिल पास होगी, उसका ऑर्डर भी निकल गया उसका। तो अगर पहाड़ियों को जो वादा था वो ये था कि अगर आप हमारे पे एहसान करोगे, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। अब आप लोगों का टाइम आ गया है एहसान करने का। हमने जो एहसान भारतीय जनता पार्टी ने करनी थी वो पहाड़ियों पे कर दिया। यही नहीं, मैं आपको कहूँगा कि पहाड़ियों पे एहसान किया, गुजरों पे भी एहसान किया काफ़ी। जो इस वक्त ज़मीनों के राइट दिलाए, नौकरियों के राइट दिलाए। पहले कहीं पे भी जाते थे जंगलों में, इनको फॉरेस्टर तंग करते थे, रेंजर तंग करते थे। किसी भी गुजर बरादरी के घर में जाके बोलते थे निकलो यहाँ से। हमारा मोदी सरकार ने कहा ज़रा आज कोई भी फॉरेस्टर, कोई भी रेंजर किसी हमारे गुजर बरादरी के आदमी के साथ हाथ लगा के दिखा दे। नौकरियाँ इनकी उस वक्त रोका गया था, इनकी नौकरियाँ लगने के लिए। नौकरियाँ लग रही हैं इनकी। जब भी गुजर बरादरी के लोग इस वक्त भी जाते हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब के पास, इनका वेलकम होता है। आपको पता होगा, आप देखते होगे हर दिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे इनको वेलकम किया जाता है। ऐसी पहाड़ी बरादरी को भी साथ में, पहाड़ी बरादरी का जो ये ख्वाब था वो मोदी सरकार ने आज पूरा किया। ये कभी नहीं आपको मिलता। ये मोदी जी की मेहरबानी है। मेहरबानी जिसको कहते हैं, अगर हम उसके पाँव भी चाट के इसको पिए ना पानी उसका, वो भी हमारे लिए कम है। मोदी साहब के अगर हम पानी पाँव भी चाटे ना, तो पाँव वो हमारे लिए कम होगा जो उसने हमें चीज़ दे दी। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, हमारा मसला है, हमारे बच्चों के बच्चों का मसला है। इस वक्त हम 1 नंबर की वजह से हमारा बच्चा रह जाता था, 2 नंबर की वजह से रह जाता था। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल पाते थे हमारे बच्चे, किसी जगह भी जा नहीं पाते थे। अब मैं किसी भी दफ्तर में जाऊंगा, IPS IAS KS ऑफिसर, डॉक्टर हमारे बच्चे होंगे। ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन है आप लोगों की, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, बाकी रिजर्वेशन आपको मिलती ही रिजर्वेशन के ऐश करो आप लोग। लेकिन अपना वादा मत भूलना, जो आपने वादा किया है मोदी सरकार के साथ वो नहीं भूलना, क्योंकि हमको आकर जाके खुदा को मुंह दिखाना है अपना। कल खुदा को क्या जवाब दोगे आप लोग? यही कहोगे कि हमने वादा बरखिलाफी की अपने? तो ये जो चीज़ें आपको मिल गई हैं मोदी सरकार की तरफ से। अभी अपनी स्कीमों की बात की इन्होंने, आप सबके पास स्कीमें आई। मैं कहता हूं कि इन स्कीमों से डबल स्कीमें हम आपके पास जाएंगे। एक बार हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जीत के असेंबली में तो पहुंच जाए। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ से बैलेट बॉक्स भर के गए आगे, कम से कम हम दिखा सकें सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि मोदी सरकार फिर आनी है। हाँ, कम से कम दिखा सकें, हमारी शर्म रखो वहाँ पे कि यहाँ से बैलेट बॉक्स भर के गए उड़ी से, हम कल को कह सकें कि उड़ी वाले जो हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है उड़ी है, तो कम से कम हम कह सकते हैं कि उड़ी जो है, जो आपने इनके साथ वादे किए, जो इन्होंने आपके साथ वादे किए आज पूरे किए इन्होंने। ये चीज़ें आपको अब ख्याल रखना है, आप लोगों का टाइम आ गया। अब आप लोगों के हम पे हाथ रखना है, भारतीय जनता पार्टी के सर पे हाथ रखना है। जो हमने हाथ रखना था वो रख दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो आप लोगों के लिए करना था वो कर दिया। सबसे पहले जो बिजली ना हो, पानी ना हो, खाना ना हो, कम से कम हमारे बच्चे का फ्यूचर तो सिक्योर हो ना। बच्चे का फ्यूचर बन जाए, सब कुछ मिल जाएगा।
वो तो दे दिए ना आपको भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसके साथ जो दूसरी बात आपने कही चंदियों के बारे में, मैंने एडीसी फूड से कुछ दिन पहले इस पर बात की। हमारे में से भी कुछ गलत लोग भी होते हैं बीच में, हर सोसाइटी में गलत लोग भी हैं। एक ही घर में 4-4 चूल्हे बना देते हैं वो लोग, गलत भी है, ये नहीं बनाने चाहिए। तो आप वेरिफिकेशन में इनको कहा जो जेन्युइन केस है, जेन्युइन उनको दे दो, उन्हें कहा जरूर कर देंगे। अब नया एडी फूड आया, मैं उससे मिलूंगा कुछ दिन में और आपका चंदियों का मसला हल करवाएंगे हम, लेकिन जेन्युइन चीज़ों के हिसाब से। पावर का जो मसला इस वक्त सारी हमारे कश्मीर में जो ओवरलोडिंग का मसला जो है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैं पावर डिपार्टमेंट ने काफ़ी इस बार काम किया हमारे लिए। कहीं ट्रांसफार्मर जलते थे, चाहे यहाँ की मैडम हो, चाहे बारामूला में एक्जन साहब हो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, लगे कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर में इस टाइम पे दिलवाए यहाँ पे। लेकिन ओवरलोडिंग हमको भी नहीं करनी चाहिए। जो बेसिक चीज़ है, पानी तो सबको चाहिए, गर्म पानी सुबह, वो गीज़र लगाने चाहिए। यहाँ मैंने देखा गौखाने में भी जो होता है ना, हमारे जहाँ पे गाय वाय रखते हैं, वहाँ पे 4-4 हीटर लगा रखे हैं लोगों ने। वो हीटर नहीं लगाने चाहिए, कम से कम लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। मेरी वजह से 10 आदमी को तकलीफ पहुँचेगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी काम। तो वो चीज़ हमें हटानी चाहिए इस वक्त, तो जिसकी वजह से हमें पावर कम से कम रहे यहाँ पे। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ कि अभी आपने और एक बातें जो यहाँ पे उड़ी की उठाई हमारी, कि यहाँ पे जो कुछ किसी को प्रॉब्लम से, बच्चों की प्रॉब्लमें आती हैं, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लमें आती हैं। ये घर जो हमारे सामने है, 12 साल ये आदमी मिनिस्टर है यहाँ पे, 12 साल। हमारे पास फायर सर्विस नहीं है, नहीं है ना। एक बटन दबाना था, इस आदमी ने आज फायर सर्विस आ जाती, ताई साहब जिसको कहते हैं। तो इन लोगों ने कुछ के लिए कुछ नहीं किया, अपने घर के लिए किया। इस आदमी के इतने स्कैंडल है, इस वक्त सीबीआई में केस लगा हुआ है। सीबीआई में 420 में रिसेंटली 420 समझते हो केस क्या होता है? धोखाधड़ी, उसमें केस लगा हुआ है इस आदमी का। ये इन लोगों को हमने वोट डाले हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में ले ले तो अपने शफी साहब की बात, 40 साल हुकूमत की यहाँ पे। मुझे बताओ कितने प्ले ग्राउंड उसने बनाए यहाँ पे, कितने स्टेडियम हमारे उड़ी में बने हुए हैं। यहाँ पे टूरिज्म का, बॉर्डर टूरिज्म के लिए क्या किया इस आदमी ने, हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए क्या किया है इस आदमी ने, हमारे यूथ के लिए क्या किया है इस आदमी ने, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है इस आदमी ने। इन दोनों मिनिस्टरों को मैं कहता हूँ, इनको छोड़ दो, इस बार हटाओ और अपना एक लीडर चुनो जो आपके लिए काम करे। मैं हमेशा, लोग मुझे कहते रहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं, मैंने कहा एक लीडर तो चुन लो पहले जो आपके काम कराए। यहाँ पे हम लीडर नहीं चुने, हमने यहाँ पे दलाल चुने हमेशा, जो यहाँ पे आके आप लोगों के काम वोट तो ले लिए आप लोगों से, काम आप लोगों के लिए नहीं किए, लोगों के लिए काम किए। आपके वोट खाए, पैसे लिए किसी और से, उनके काम किए। वो दलाल ही उनको मैं कहूँगा, उनके लीडर नहीं कहूँगा उन लोगों को। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? लीडर का काम ये होता है कि यहाँ मर जाएगा, यहाँ पे अपनी जान देगा अपनी अवाम के लिए, जिनसे वोट लिए और उनके काम करवाएगा। बात कह रहा हूँ ना सही? लेकिन गलतफहमी हम लोगों की एक ही है कि ये है कि ये जो 2 लीडर हैं यहाँ बैठे हुए, यही फिर जीतेंगे। एक बार ये सोचना छोड़ दो आप लोग, जिन्होंने आपको एसटी दिलाया, जिन लोगों ने आपको इतनी सारी स्कीमें दिलाई। अभी आपने एक बात और उठाई कि बैंक मैनेजरों का मसला इस वक्त, जिनको गारंटर नहीं चाहिए, जिनको मोर्टगेज नहीं चाहिए, लोन नहीं इनको मिल रहा है इस वक्त। ये बात बहुत अच्छी है आपने कही। मैं जम्मू कश्मीर के चेयरमैन से बात करूंगा इस बारे में जाके खुद, और ये मैनेजरों के बारे में कंप्लेंट भी करूंगा जो ये तंग करें लोगों को। इवन कि मैं बारामूला में कल था, वहाँ पे एक हमारी शेख मोहल्ला है, तो स्वीपर कॉलोनी उसको कहते हैं, वहाँ उनके पास गया हुआ था। उन्हें भी ये बात उठाई, बोला कि वहाँ पे कोई बैंक है, वो 25,000 रुपया लेते हैं एक केस करने का, 25,000 के अपने जेब में डालते हैं वो 25,000 रुपये एक केस का। गलत है ना, गरीब आदमी को लूट रहे हैं ये लोग। इसी तरह बैंकों में भी ये दलाली बना रखी है लोगों ने, जो भी अंदर जाता है पहले मैनेजर के जेब में डालो, फलाने उसके क्लर्क के जेब में डालो, उसके जेब में डालो, फिर आपका काम होगा। बेचारा गरीब ही रह जाता है। तभी अगर स्कीमें मोदी सरकार की तरफ से आई हैं गरीब के लिए, तो गरीब तक, जेब तक पहुंचनी चाहिए उस स्कीम, तभी बेचारा गरीब भी कुछ कर सकता है। तो गरीब को भी आगे बढ़ाना है हमने सबसे पहले। जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, ये गरीबों की सरकार है, ये मुफ्लिसों की सरकार है, ये यतीमों की सरकार है, ये किसी बड़े आदमी की सरकार नहीं है। बड़े आदमी की बात यहाँ नहीं सुनी जाती है, गरीबों की सबसे ज़्यादा सुनी जाती है यहाँ पे। तो ये जो अगर इस आदमी को आप आगे बढ़ाना चाहो, मैं अगर बीजेपी में उस वक्त खाली मोदी साहब की वजह से हूँ। अगर मोदी साहब नहीं होते बीजेपी में, नरेंद्र मोदी साहब, मैं बीजेपी में कभी नहीं आता। क्योंकि जब मैं उनकी मंशूर सुना, उनके बारे में सुना, उन्हें जितने काम किए इसके बारे में सुना, उनके रात दिन के जागने के बारे में सुना, मैंने कहा मैं इस पार्टी में आऊँगा। क्योंकि कुछ उनका भी जज्बा खिदमत का है, जज्बा एक खिदमत लेके निकले हुए हैं वो अवाम का। उनके पास कुछ नहीं है, सबसे गरीब आदमी है हिंदुस्तान के, सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सबसे गरीब आदमी है वो। अभी आप कांग्रेस के लोग ले लो, कांग्रेस की मैं बात करूँगा, सोनिया गांधी जी के अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है लोगों के पास। कोई मुल्क नहीं है जिनके पास घर नहीं है, इनके पास कोई जगह नहीं है जहां इनका बिजनेस नहीं चल रहे हैं। जरा मुझे अपने मोदी जी के बारे में बताओ, कहां पे इनके घर है?
उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उनकी माँ थी, वो भी अगले पिछले साल उनको चली गई, वो भी। तो एक प्रॉपर्टी के पीछे वो जिंदा थे हमेशा, और आज भी वो लोगों की खिदमत के लिए उतरे हुए हैं खाली, और आगे भी उनकी सरकार है, क्योंकि मोहब्बत करते हैं लोग हिंदुस्तान के मोदी जी के साथ। मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ये लेके चले हुए हैं वो। तो हमको उनका साथ देना है इस वक्त, मेरा साथ नहीं देना, आपको मोदी जी का साथ देना है, जिसने आपको एसटी दिलाया, जिसने आपको स्कीमें दी, जिसने आपको एजुकेशन का बताया मतलब क्या होता है, जिसने आपको बताया कि आप गरीब नहीं हो, आप ही सब कुछ हो। लेकिन अगर आप उसका साथ भी हम नहीं देंगे इस वक्त, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे ज़्यादा ना वक्त लेते हुए। लेकिन मैं आपसे जाते हुए यही कहूँगा कि उस आदमी का साथ दे दो जिसने हमको दिखाया कि हम आदमी हैं, हम इंसान हैं, हम हमारी भी कहीं सुनी जाती है, हमारे लिए कुछ किया जाता है, और उसके आदमी के लिए आप कुछ करो, हम भी कुछ करना चाहूँगा। मैं भी उस आदमी के लिए बाहर निकला हुआ हूँ। शुक्रिया आप लोगों का।